कारयेत् भगवत् क्रियाः उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले गृहं त्यजेत् तत्यागे दूषणं नास्ति यतो विष्णु परांगमुखः। यदि आप गृहस्थी में फंस चुके हैं, अब आपको भगवत प्राप्ति कैसे हो, तो कह रहे हैं स्त्री आदि परिवार जो भी है सबको भगवत परायण होने की शिक्षा दी जाए। सब नाम जप करो। हमसे अगर तुम अपनापन रखते हो तो 10 मिनट ही सही, पर तुम नाम जप करो। भगवत प्राप्ति के लिए कैसे घर का माहौल होना चाहिए ये बता रहे हैं। भार्यादि अनुकूलस, पत्नी को अनुकूल बनाओ। अनुकूल बनाने का मतलब उसको शासन के द्वारा अनुकूल नहीं बनाया जाता, किसी को प्रेम के द्वारा अनुकूल। प्रेम की भाषा बिना पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं, पशु भी जानता है। छोटा बच्चा है, दुलार करो प्रेम से, ऐसे पुचकारो, किलकारियां मानने लगेगा। अभी उसको कोई ज्ञान नहीं, लेकिन प्रेम की भाषा वो भी जानता है। फिर वो तो अर्धांगिनी पत्नी है। लोगों के हृदय में पता नहीं क्या धारणा बैठ गई है, पुरुष रूप में हो गए तो अपने को पता नहीं ब्रह्म मानते क्या मानते हैं, कि लड़की वाला ब्याह करने आ रहा है, तुमको अपनी बेटी तुम्हारे घर में भेज रहा है, तुम्हारे जीवन भर के लिए तुम्हारा साथी चुन रहा है, तो लड़की वाले की तरफ ऐसी भावना की जाती मानो कोई पाप करके आया कि आज मेरी पुत्री सुंदर है, पढ़े लिखे है, पर हमारे पास धन नहीं, तो जहां जाता हूं अपमान होता है। नहीं, इतने में तो नहीं होगा ब्याह। तुम्हारा केवल लड़का है इसलिए तुम इतने गर्व में हो। क्या है तुम्हारे लड़के में कौन सी खास सी बात है? केवल लिंग परिवर्तन है तो स्त्रीलिंग में, वो पुरुष लिंग में, वो उसकी संतान है, वो तुम्हारे सामने झुक के दे रहा है। जो भेंट दे दे अपनी पुत्री को भाव से, वो बात अलग। तो वो अपने को गर्व मानते कि लड़का हो गया तो इतना दहेज लेंगे, और पर्चा ऐसे बनाते जैसे दुकान वाला व्यापारी पर्चा बनाता है, इतना इतना इतना, अब ले लो। तो ऐसे दूल्हे का हाथ पकड़ करके लड़की वाले को घर ले जाना चाहिए, राधे श्याम, क्योंकि हमने पैसा दिया है। कैसा विचार समाज का है। तुम अपनी कमाई से सुखी नहीं होना चाहते हो, अपनी पुत्री दे रहा है, कुछ ना कुछ भाव से अपनी पुत्री को दे रहा है। तुम्हारा क्या भाव है? लड़के पक्ष वाले ऐसे गर्व में होते हैं मानो त्रिलोक विजयी हो गए हो, लड़का हो गया तो। इसीलिए हमारे समाज की धारणाएं पापों को बढ़ावा दे रही हैं। पुत्री हुई तो उसको किस भाव से देखा जाता है, किस भाव से? अगर लड़की न हो तो पैदा कहां से हो? विचार कीजिए। तो तुम्हारी जो पत्नी बनी हो तुम्हारे समान है, 1 इंच भी तुमसे कम नहीं किसी बात में। ईश्वर का तत्व जो तुम्हारे हृदय में, उसके हृदय में जो पांच भौतिक दे तुम्हारी, वो उसकी दे, वो अपने घर का त्याग करके तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारी अर्धांगिनी बनी है। तो चाहिए कि तुम्हें प्यार के द्वारा अनुकूल, भार्यादि अनुकूलस चेत कारयेत् भगवत क्रिया। प्रेम में बड़ी सामर्थ्य है। किसका परिवर्तन प्रेम से नहीं हो सकता है? कभी समाज में अगर ये बात समझ में आ जाए कि ये दहेज लेना नरक जाने का कार्य है। बोले अमुक ने दहेज, उन्होंने मांगा नहीं था, स्वतः अपनी पुत्री के लिए दिया था। किसी को भी अगर हमारे व्यवहार में पुत्री के साथ बहुत सी सामग्री उत्साह के साथ देने का भाव तो उनके पास है और उन्होंने दिया अपनी पुत्री को, तो आपने मांगा तो नहीं, वर पक्ष ने मांगा तो नहीं, आज बेचा जाता है। कैसी समाज की दुर्व्यवस्था है। ना सत्संग सुनते हैं, ना शास्त्र समझते हैं। तो बच्चियों के प्रति कितना निकृष्ट भाव आ गया कि एक गरीब आदमी की यदि लड़की पैदा होती तो माथे पे हाथ रख करके सोचता है कि मेरा दुर्भाग्य। कोसते हैं कि तूने लड़की क्यों पैदा की। अरे अगर हमारी मां नहीं होती तो हम कहां से प्रकट हो जाते? वो मां है, वो दैवी शक्ति है जो प्रकट हुई है। कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है लोगों की कि बेटी के शब्द से उनको एक असौभाग्य लगता है कि अरे बेटा थाली बजाओ, चाहे वो पादुका से मार के घर से बाहर कर दे, बुढ़ापे में बेटी ही काम आएगी। फिर चलो पापा हमारे यहाँ बूढ़े पिता के लिए बेटी तैयार है प्राण देने की। आज बेटियों के प्रति भाव यहां शास्त्र आज्ञा कर रहा है। भार्यानुकूलश्च, वो तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम उसके साथ ऐसा कोई व्यवहार मत करो जो तुम्हारे को कभी अनुकूलता की वजह प्रतिकूलता में आ जाए। और आप ध्यान रखना, ब्रह्मा जी बहुत चतुर हैं। जब देखा कि बेटियों की ऐसी अल्ट्रासाउंड करा लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, ऐसा भाव, तो काम ऐसी कि तुम हटा ही नहीं सकते हो। आगे की समझ गए होगे चर्चा। इस बात को समझो, तुम पाप करोगे तुम्हें भुगाने के लिए उसी जीवात्मा को भेजा जाएगा और ऐसे रूप में भेजा जाएगा कि तुम्हारा कुछ बस नहीं चलेगा। ये जो घर गृहस्थी में भ्रूण हत्या गर्भ हत्या में प्रार्थना करते हैं, आज वो समय नहीं कि बेटी हुई तो तुम्हें माथे पे हाथ रखना। आज राष्ट्रपति बनी बेटी भारत की। हम बार बार कहते हैं, अभी क्रिकेट मैच की पूरी बेटियां ही आई थी। बहादुर एक सेना नायक आई थी, होश उड़ जाए उसकी दृष्टि मिलाने में। ये शेरनी भारत की दैवी शक्तियां है। कैसा विचार बन रहा है। पति अपने को भगवान समझता है, पत्नी को भगवत भाव में नहीं देखता है। कलह है, अशांति मची रहती है।
अब अगर आप कह रहे हैं कि हमारी पत्नी ही ऐसी है, तो आज तुम बहुत सीधे साधे दिखाई दे रहे हो। तुम्हारे कर्म ऐसे थे कि उस देवी के रूप में आई, हर प्रतिकूलता तेरे सामने। आप अगर आप अनुकूल चलना नहीं सीखोगे तो भगवान का विधान ऐसा है कि तुम्हें हर कदम पर दुख प्रदान करेगा। समान भाव, इसलिए भगवान शिव ने दिखाया कि आधा शिव तो आधा शक्ति, यही स्वरूप, सब शिव स्वरूप हैं, सब भगवत स्वरूप है, यही होना चाहिए। अर्धांग पे विराजमान अंबा, और इधर भगवान शिव, इधर अंबा का स्वरूप वही है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान ही पत्नी के रूप में है। शास्त्र आज्ञा कर रहा है भगवत प्राप्ति के लिए भार्यादिर अनुकूलश्च, पहले पत्नी को अनुकूल बनाओ, भगवान को अनुकूल बनाने के लिए परिवार में भगवत भाव पहले लाओ। कलह अशांति, ऐसे प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। इसीलिए हम कहते हैं आज हमारे जो भागवतिक प्रेम की तरफ चलने की बात, जाने दो सांसारिक प्रेम का नाश हो रहा है। ये जो चला है ना आजकल, बच्चा बच्ची का इधर उधर का भाव, ये सब ये प्रेम का, प्यार का नाश कर रहा है। जो समर्पण होना चाहिए वो बिल्कुल बहुत सावधान, दोनों पक्ष को सावधान होने की जरूरत है। भगवत प्राप्ति गृहस्थी में कैसे करनी है तो बता रहे हैं कि भार्यादि अनुकूलश्चेत कारेत भगवत क्रिया, दोनों मिलकर के भगवत क्रिया करो। पति पत्नी मिलकर धर्म अनुष्ठान करते हुए, घर गृहस्थी के कार्य भगवत समर्पित करते हुए, दोनों नाम जप करते हुए। देखो अभी ये जो आप गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, गर्भपात करते हैं, आपका नाश कर देगा, आपको पता नहीं है। ऐसी जगह आपको पीटेगा कि आप न बता पाओगे न रो पाओगे। हमारी प्रार्थना मान लेना, ये जो गर्भस्थ शिशुओं के साथ अत्याचार होता है, इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। महान तेजस्वी अस्वस्थामा ब्रह्म ऋषि गर्भस्थ शिशु परीक्षित पर प्रहार किया तो ब्रह्म तेजहीन करके मुंडन करवा कर, आज भी वो त्राहिमाम बोलता हुआ जहां भी होगा अस्वस्थामा, आज भी वो परेशान घूम रहा, केवल गर्भस्थ शिशु परीक्षित पर ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करने के कारण। और आप तो प्रयोग के, आप तो मार देते हो, आप नष्ट कर देते हो। सत्संग में आए हो, इसलिए सबसे प्रार्थना है, अगर गर्भ हत्या की है तो उसका प्रायश्चित कर लो, और भूल से भी आगे कभी ऐसा मत करना, संयम से रहो। ऐसा कोई कार्य मत करो जिसमें पापाचरण हो जाए और भगवत प्राप्ति के लिए तुम्हारा उत्साह ही कभी न बने, ऐसे पाप बन जाए। भार्यादि अनुकूलश्च, ये हम इसलिए कि कई घटनाएं देखे। हम निमुआ घाट कानपुर में गंगा के किनारे, प्राय जहां एकांतिक घाट होते थे तो वहां व्यवस्थाएं, जैसे जो है आश्रम है तो एक भिक्षा मिल गई, दूर कुटिया कई बनी हुई संतों की, खाली है तो कुछ वर्ष वहां रह जाते थे। वहां रुके तो आसपास के बड़े जो वैष्णव प्रवृत्ति के थे, भक्त प्रवृत्ति के थे, वो प्राय संतों का संग करने आया करते थे। उसमें एक बहुत ही धनी मानी ब्राह्मण आते थे। एक दिन वो अपनी बेटी को लेके आए तो ऐसे जली हुई पूरी आधी थी, आधा बहुत सुंदर स्वरूप था, आधा सब जला हुआ। तो उसकी आकृति देखकर कहा ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि ये जितनी इधर सुंदर है ऐसे पूरी सुंदर थी। खूब हमारे पास धन था उस समय, बताया शायद है कि 30-35 वर्ष पहले ब्याह किया था रुपया देके खूब। पर वो लोग ऐसे लालची निकले कि एक बार ब्याह के बाद जब दोबारा हमारी बेटी गई तो उन्होंने दहेज के लिए सूचना भेजी। उस समय मोबाइल तो था नहीं। फिर हम गए, जो कुछ बना फिर दिया, पर उन्होंने, उन राक्षसों ने बख्शा नहीं। हमारी बेटी को चारपाई में बांधा, मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। अर्थ के लोभ से आग लगाई तो भगवान की ऐसी कृपा, जहां गांठ थी वहीं से आग प्रारंभ हुई, जो रस्सी की गांठ थी। अब जलने वाला चेष्टा फौरन खुल गई तो जीना के पास ही चारपाई में, जीना में चढ़ गई, चढ़ के बगल वाले घर में ऐसे छप्पर में कूद गई और नीचे गई तो वो उनके बड़े भाई का था, जिस भाई का लड़का ब्याह हुआ था उसके बड़े भाई, उनके पास राइफल था। उन्होंने जे ही देखा तो तत्काल कंबल से सुरक्षा की और राइफल निकाली, बाहर निकले, कहा राक्षसों हम तुम्हें बताएंगे, और उसकी सुरक्षा करके पुलिस तक पहुंचाई। बोले तब ये जिंदा हमें वापस हुई, मुकदमा चल रहा है। अब वो ऐसे पूरी चली हुई, क्या उसका अभिशाप उनको सुखी कभी होने दे, आगे चलकर किस योनियों में जाएंगे क्या पता। ये भावनाएं हटा देनी चाहिए, तुम्हारी दासी है, ऐसी भावना नहीं रखनी। हाँ, पत्नी को भाव रखना चाहिए कि मेरे प्राणनाथ भगवत स्वरूप हैं, मेरे पति हैं, तो ऐसी पत्नी के प्रति भी भाव रखा जाता है। ये मेरी अर्धांगिनी है, मेरी प्राण प्रिया, इसका सर्वस्व अधिकार है हमारी संपत्ति पर, हमारे ऊपर। हम अगर कोई भी कार्य करेंगे तो इससे सलाह लेकर करेंगे, दोनों मिलकर के। भार्यादि अनुकूलश्चेत कारेत भगवत क्रिया, दोनों मिलकर कोई धर्मानुष्ठान करें। अकेले का, गृहस्थी का विषय है, अकेले तुम बोले हम जा रहे हैं मुक्ति, नहीं, पहले अनुमति लीजिए। यहां तक कि महापुरुषों ने सन्यास भी लिया है तो पहले मनाया है, अनुमति ली है। जब उन्होंने अनुमति दे दी तब आगे की क्रिया हुई। माता से अनुमति और पत्नी से अनुमति अत्यंत आवश्यक है। अगर मां विराजमान है तो उसका आदेश, और पत्नी विराजमान तो भले वृद्धा हो गई है पर उसका अधिकार। हमारे शास्त्र में लिखा है यदि वो वानप्रस्थ में जाना जाता है तो ऐसे बात की करे पत्नी से। यदि आप अपने
पुत्रों के साथ रहकर जीवन व्यतीत करना चाहती है तो मुझे आदेश करें, मैं तप के द्वारा अपने जीवन को भगवान में मिलाना चाहता हूं। और यदि आप हमारे साथ चलना चाहती तो आपका स्वागत है, हम दोनों बैरागी होकर चले। वो जैसा अनुमति दे ऐसा शास्त्र आज्ञा करता है। ऐसे नहीं मनमानी कि हम स्वतंत्र हैं किसी भी तरह। अगर कोई धर्मानुष्ठान करते हो, पत्नी आपकी है, वो आपका साथ ना दे वो बात अलग है। अगर वो आपके अनुकूल चलती है और आपने कोई धर्मानुष्ठान किया, पत्नी को साथ नहीं ले गए, तो अपने आप उसका ट्रांसफर हो जाएगा उसके पास। पाणिक ग्रहण की कोई खिलवाड़ नहीं, धर्मानुष्ठान ट्रांसफर हो जाएगा। और पूर्ण धर्म का संकल्प तभी माना जाएगा जब वो भार्या तुम्हारे वामांग में विराजमान होगी। जब सिया जी भूमि में विलीन हो गई तो रघुनाथ जी जब यज्ञ किए तो स्वर्ण की सिया जी बनाकर वामांग में विराजमान की गई, और तुम्हारी अर्धांगिनी विराजमान हो, तुम धर्मानुष्ठान करने जा रहे हो, सफल हो जाओगे। भार्यादि अनुकूलश्चेत् कारयेत् भगवत क्रियाः। गृहस्थी में हो तो तुम्हें पहले अपने परिवार को अनुकूल बनाना होगा, पत्नी को, माता पिता को, परिवार को भगवत स्वरूप मानते हैं, अनुकूल उसको बनाओ धर्म के द्वारा, भागवत भाव के द्वारा। उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले गृहं त्यजेत्। यहां कह रहे हैं उनकी आज्ञा से सेवादि के द्वारा राजी करके फिर भजन की प्रवृत्ति बढ़ावे। पहले पत्नी को अनुकूल करे, परिवार को अनुकूल, जो भगवत प्राप्ति का रास्ता है। ऐसा नहीं जैसे एक दो लोग आए कि अब हम तो नहीं, दोनों राजी तो राजी, नहीं तो धर्म से चलो जैसी धर्म आज्ञा करती। पाणिक ग्रहण के समय ये श्रुतियां, ये शास्त्र जो साक्षी बनाए गए थे वो पति पत्नी के भाव से बनाए गए थे। वो तुम्हारी इच्छा नहीं, लेकिन उसकी भावना की पूर्ति के लिए आपको गृहस्थ धर्म स्वीकार करना चाहिए। अगर भगवत भाव के विरुद्ध और बहुत ही कुटिल स्वभाव है तो देखो यहां शास्त्र का क्या कहना, एकदम विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, भगवत भाव विरुद्ध, बिल्कुल कुटिल व्यवहार, तो फिर बात अलग है कि अब वो धर्म में साथ नहीं दे रही तो आप धर्म करो। फिर भी पाणिक ग्रहण किया तो धर्म का हिस्सा उसके समीप जाएगा, उसका कल्याण होगा। ऐसे कोई खिलवाड़ नहीं पाणिक ग्रहण करना। जो परांगमुख, भगवत परांगमुख, भगवत विमुख है, वो कोई भी हो, फिर तो जाके प्रिय, ये सिद्धांत तब लागू, जाके प्रिय राम वैदेही तजे ताहि कोटि वैरीशम यद्यप परम शनैहि। अनुकूलस्य संकल्पाः प्रतिकूल विसर्जनम रक्षस्यतीति विश्वासो भरतत्वे वर्णे यथा आत्मनैवेद्य कार्पण्ये षड्विधा शरणागते है। अब शरणागति का स्वरूप समझिए। प्रभु के अनुकूल सदैव चलना, इस शरणागति का संकल्प कर लेना चाहिए। जो गीता में, भागवत में, जो गुरुजनों ने, संतों ने आदेश किया है वो प्रभु के अनुकूल है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के, गुरु के, संतों के वाक्यों के प्रतिकूल कभी न चलना। अनुकूलस्य संकल्पाः, ये जीवन भर के लिए संकल्प लिया जाए अपने लोग मिलकर कि प्राण चाहे चले जाएं, धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रतिकूल आचरण कभी हम प्रभु के नहीं करेंगे, प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगे। भूल न दें कुमारग पाऊं। और रक्षस्यतीति विश्वासो, मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे, पक्का विश्वास बना लो। शरणागति की तरफ कदम बढ़ाने के लिए ये पक्का विश्वास बना लो, भगवान मेरी रक्षा। कई जगह ऐसी देखा है। एक जगह हम फूल चयन कर रहे थे प्रभु के लिए। अब चित्तवृत्ति प्रियाजू में फूलों को देख, ये फूल ऐसा, और कदम आगे बढ़ रहे थे और वो वाकूफ था, जैसे किसी ने हमको ऐसे रोक दिया। अचानक दृष्टि ऐसे रोका, जैसे मानो कोई धक्का मारो, तो एकदम ऐसे अगला कदम जो गिरने वाला था वो एक एक कदम पे प्रभु, एक एक कदम पे, पूरे जीवन की बात कह रहे हैं, एक एक कदम पे प्रभु ने रक्षा की, प्रभु ने ही रक्षा की। तो रक्षिस्यतीति विश्वासो, दृढ़ विश्वास करो, जिनकी तुम शरण में हो तुम्हारे को हर समय देख रहे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। कभी अगर ऐसी घटना दिखाई दे कि भगवान ने भक्ति की रक्षा नहीं की, तो पहली बात है कि बाहरी आडंबर है, भक्ति में विश्वास निष्ठा नहीं है। पहली बात